बाजू वाले से बोलो, आज हमारे जीवन परमेश्वर अद्भुत करेगा। आज हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत करेगा। वरन करना शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया। आमीन। सारे बंधन टूट गए हैं। टूट गए सारे बंधन। मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम। आमीन। पवित्र आत्मा क्या है? अनंत काल का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा क्या है? शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा हर जगह है। पवित्र आत्मा का ऑफिस क्या है? जहां पर यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 28:19 में कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्स का 1:8, प्रेरितों का पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे, प्लीज रीड। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ आ गया, मरियम को बोला। इसका क्या हुआ? जब तुम्हारे अंदर सामर्थ आएगा तुम्हारा जीवन जो ऐसे ऐसे था ये हो जाएगा। आमीन। तुम लोगों को गवाहियां देने लगोगे। यस। सामर्थ पाओगे, डर चला जाएगा, हिचकिचाहट चली जाएगी, संकोच चला जाएगा, फिर तुम यीशु के नाम से शेर के मानिंद गवाहियां देने लगोगे। और कहां? यरूशलेम से सामरिया। हालेलुया। सामरिया क्या था? इजराइल की राजधानी थे। और यरूशलेम किसकी राजधानी थी? यहूदा की। बताया था ना, 2 भागों में बट चुका था। यानी कि पूरा इजराइल, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम, यानी कि नासिक से लेकर के अमेरिका। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम अमेरिका प्रीच करेंगे? आमीन। 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 तो बोलो, मैं यीशु के अनुसार काम भी करूंगा। मैं यीशु के अनुसार काम भी करूं। तब अमेरिका जाके प्रीच करोगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये कहां लिखा है? बाइबल में, अपना नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम परमेश्वर में चलने लगोगे ढंग से तो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर के सामरिया तक तुम विटनेस होगे कि यीशु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, ये काम किया है। यीशु के नाम से मैंने इतने लोगों को छुड़ाया है। लोग जो बनुआई में बैठे थे, जो गलील में बैठे थे, जो अंधेरे में बैठे थे, जो बोझ में थे, उनको मैंने यीशु के नाम से छुटकार दिया। यीशु मसीह कहते हैं जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा हो गए। पाप क्षमा करने का पावर किसके पास है? यीशु के पास। सिर्फ यीशु के पास है। लेकिन यीशु मसीह ने हमको पावर दिया है। हम लोग रिपेंटेंस की प्रेयर करवाते कि नहीं करवाते? वो पावर ही तो है। क्या समझो? हलवा नहीं, पावर है। यीशु के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, मैं सब पापों से मन फिराता हूँ। मेरे बाद में बोलो, हाँ मैं यीशु के नाम से सारे पापों से तौबा करता हूँ, करती हूँ। यीशु के नाम से सारे पाप धुल गए। आमीन। ये क्या है? पापों को क्षमा करने की पावर हमको मिली है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। यानी कि तुम परमेश्वर के यहूदा के गोत्र के शेर बन जाते हो, सामर्थ्य में आ जाते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे 14:6, न्यायियों 14:6। सिमसोन के बारे में बात हो रही है। सिमसोन जो था छुड़ाने वाला था इजराइलियों का। हालेलुया। सबसे ज्यादा न्यायियों में सिमसोन के बारे में बात हुई, सैमसन के बारे में बात हुई। तो सैमसन वो कैरेक्टर है जिसको परमेश्वर ने नाज़ीर ठहराया था, अपना चुना हुआ ठहराया था। लेकिन जब जवान हो गया तो बहक गया, बिगड़ गया। हालेलुया। तो इसके पहले के बता रहा कि सिमसोन को फलिस्ती स्त्री से प्यार हो जाता है, इलू इलू हो जाता है। कुरिन्थियन 6:8-9 में लिखा है कि असमान जुए में मत जुओ। एक धर्मी का धर्मी से ही रिश्ता हो, एक विश्वासी का विश्वासी के ही साथ रिश्ता हो। यहाँ जो नाजिर था, जो प्रीच करता था, जो लोगों को सिखाता था, सॉरी पौलुस नहीं, सैमसन, उसका क्या हुआ? उसको फलिस्ती लड़की अच्छी लगी, तिम्ना की लड़की थी। बोला मेरी से शादी करा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी से शादी करा दो, मुझे अच्छी लग रही। तो उसके माँ बाप कहते अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तुझको यही मिली थी, विधर्मी अधर्मी मिली थी तुम्हें? अरे अपनी जाति में लड़कियां कम है क्या जो तू फलिस्ती की लड़कियों से शादी कर रहा है? और फलिस्ती किसके दुश्मन थे? इजरायलियों के। हालेलुया। अब तो पसंद आती है, फिर ये लोग क्या करते? जाते हैं, माँ बाप को लेके जाता है, रिश्ता पक्का करवाना। यानी कि ओबीडिएंट था, चाहता तो खुद भी चला जाता, लेकिन अपना माँ बाप को लेके जाता। लड़की पसंद कर ली लेकिन माँ बाप को लेके जा रहा है। यानी कि अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी इच्छा को अमली जमा फैमिलीकरण कर रहा है। वो संस्कृत लड़का है, अच्छा लड़का है जो माँ बाप की बात मानता है, जबकि पसंद पहले ही कराया। इजराइल में नाम अच्छा हो उसका, लेके जाता है, सामने शेर दिखता है। शेर को क्या करता है? लिखा बाइबल में, शेर को बकरी की तरह से फाड़ देता है। लिखा है, लिखा है संसोर के ऊपर आत्मा बरस उतरा और उसने शेर को बकरी की मानिंद फाड़ दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पर बल से उतरेगा तो तुम्हारे वो पावर आएगी कि तुम शेर क्या, जितने 1000-10,000 लोग खड़े हो जाए उनको फाड़ दोगे, उनके मनों को फाड़ दोगे, अपनी प्रॉब्लम को फाड़ दोगे। आमीन। हालेलुया। कैसी भी पहाड़ की प्रॉब्लम हो, चाहे तुम्हारे अंदर में शेर आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे बदहाली आ जाए, चाहे दुनिया तुम पर उड़ा लगाए, भले कितने परिवर्तन हो जाए, लेकिन जब तुम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा बल से उतरेगा तो तुम उनको फाड़ दोगे। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा तुम्हारे बल से उतरेगा।
बोलो, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर बल से उतर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर बल से उतर रहा है। हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता जाता था, जब क्योंकि दाऊद जो था वो बोलता था कि परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा मुझसे मत लो। यानी कि पवित्र आत्मा आता था, बल से उतरता था। सिमसोन में देख रहे हैं ना, होली स्पिरिट रहता नहीं था उसके अंदर। एक पर्टिकुलर काम करवाने के लिए पवित्र आत्मा आता था। एलिया का देखो, आत्मा आता है, ऊपर से गिरा देता, फिर भागने लगता है, आत्मा चला जाता है। पुराने जितने हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर ने, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट एंड होली स्पिरिट इज इनसाइड यू। यस, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा, लोग जो इतने बड़े बड़े लोग थे उनके ऊपर आता जाता था। नए नियम में परमेश्वर लिबर्टी दी, सबको दिया है। सोचो हम लोग कितना छोटा समझते हैं कि एक प्रेयर आंसर नहीं होती है, अरे बेकार में आए हैं। लेकिन सोचो कि परमेश्वर हमको कहां से जर्रे से आफ्ताब बना दिया है। हम अंदर क्या क्या नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो, मैं ऐसा कोई काम नहीं जो कर ना सकूं। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं कर ना सकूं। बगल वाला हिला के बोलो, कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर ना सकूं। कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर ना सकूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पर बल से उतरता हमारे अंदर है। अब हमें क्या करना, वो होली स्पिरिट को बाहर निकालना है। उल्टा है, देखो वो होली स्पिरिट उतरा पुराने नियम में, नए नियम में क्या होली स्पिरिट हमारे अंदर है। कैसा? अभी शुरू में बताया था, पहले कुरिन्थियन 3:16, पहले कुरिन्थियन 6:19, गलातियर 4:6, रोमन्स 8:9। हमारे अंदर है। हमें इसको अंदर से बाहर निकालना है भाई। तो उसको अंदर से बाहर निकालना का ही बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी समझ गए? उसको बोलते हैं आउटपोरिंग इन द होली स्पिरिट। नदी में पानी तो रहता है, नदी में पानी तो रहता है, लेकिन आसपास के खेत जो है सूखे रहते हैं। कैसे? जब तक उसमें मोटर ना लगा करके, पंप से इंजन चला कर जब तक पानी वहां तक ना ले जाओ, सूखी रहती है ना खेती। अरे देखी कि नहीं देखी? निफाड़ तो क्या होगा, निफाड़ में देखो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब बारिश आती है तो देखा होगा उस इंजन की, उस ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि किनारे उसके इतने लंबे हो जाते हैं कि सबको वो पानी से लवरेज कर देती। वही मैं बात कर रहा हूं। नदी है हमारे अंदर, लेकिन उफनती हुई नदी नहीं है, उसको बाहर लाना है। उसकी बात हो रही है। पुराने नियम में कहता ऊपर से आता था, हमें अंदर से बाहर लाना है। हमारा काम आसान है, हमारा काम आसान है। हमको हमेशा के लिए दे दिया गया। पुराने नियम में आता था जाता था, आता था जाता था। वो सैमसन जिसने शेर को बकरी की तरह फाड़ दिया, उसके बाद पवित्र आत्मा के जाने के बाद वो बकरी को भी नहीं मार सकता था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको फाड़ देता है, फिर जाता है माँ बाप के साथ, रिश्ता तय करके आता है, फिर वापस आता है। वो जो शेर का जो सब बड़ा था, उसके अंदर मधुमक्खियों ने क्या बना दिया था? छत्ता। उसके अंदर जाता है, छत्ता निकालता, मधु शहद निकालता है। और बाइबल में मना है मरी हुई चीज से कुछ भी लेना, लेकिन वो निकालता है और अपना पीता है, अपने माँ बाप को पिलाता है। हालेलुया। इससे क्या मैसेज आ रहा है? से ये मैसेज आ रहा है कि समस्या से भागो मत, इधर उधर मत भागो। समस्या आ रही, इधर उधर भाग रहे नहीं, समस्या के आंखों में आंखें डाल के देखो। बोलो, तुम्हारी कोई समस्या, आंख बंद करो, आंख बंद करो, और जो तुम्हारे सामने समस्या है उसको याद करो और उसको आंख से आंख मिला के बोलो, हे समस्या, जैसे सैमसन ने शेर को फाड़ दिया था, मैं तुझे फाड़ दूंगा। हालेलुया। आंखें खोलो। अब भी उसको फाड़ दिया, अब उस समस्या से ही हल निकाला। सैमसन ने क्या किया? उसको फाड़ दिया, फिर अंदर से मधु निकालना है ना, उस समस्या से ही निराकरण निकालना है, यानी कि उस समस्या से अपने हल निकालना है। परमेश्वर तुमको ऐसा बना देगा, जो समस्या आएगी उसमें ही तुम हल ढूंढ लोगे। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम्हारी कोई ऐसी समस्या आई, तुम्हें उपार्जन पैसा नहीं है, परमेश्वर उसी में तुम्हारे ऐसा कर देगा कि तुम अब समस्या से ही अपना काम चला लोगे। जो तुम्हारे विरोध में आएगा वही तुम्हारे सपोर्ट में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आएगी पवित्र आत्मा की, तुम्हारे पवित्र सामर्थ्य आएगी, तो तुम्हारे सामर्थ्य आएगी तो तुम विटनेस करोगे। डुनामिस, डायनामाइट, सामरिया से लेके यरूशलेम तक, नासिक से लेके अमेरिका तक। फिर इसके बाद जो समस्या आएगी उसको तुम आंख से आंख मिलाओगे, उसको फाड़ दोगे शेर को, उसके बाद उससे मधु निकालोगे, अपना फायदा निकालोगे और तुम वापस अपनी समस्या का सॉल्यूशन लेकर के वापस जाओगे। तो पढ़ेंगे पहला शमूएल 10:6 पढ़ो। 6 तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तो उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। साउल था, जो साउल था ये क्या था? बहुत सबसे लंबा आदमी था, और ये क्या काम करता? गदहियां। अपने पापा का नाम था कीस था, और ये जो है गधियां इसकी खो जाती हैं। सोचो लोग भेड़ बकरियां चलते, गधी चराता था। हालेलुया। कितना निकृष्ट, मतलब नीचे का आदमी था, कोई वैल्यू नहीं कर रहे,
गधी गधी, तुम इसका बाप ने जा गधी ढूंढ के ले आ। अच्छा, चला गया अपने दोस्त, चल गए गधी ढूंढ के आते हैं। हालेलुया, दोनों आते हैं गधी ढूंढने, गधी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद जब ये निराश होकर रात हो जाती है, अब फिर वो बोलने लगा अब रात हो गई तो क्या करें भैया, हमारे पापा जो है कीस जो है बड़े गुस्सैल हैं और हम पर चिल्लाने लगेंगे, कितनी देर हो गई तुम गधैया ढूंढते रहे, हम तुम्हारे बारे परेशान हो गए, तो चलो चलते घर। तो बोला कि गधैया न मिली, तो एक आदमी बताता उन्हीं के ग्रुप में कि भाई यहाँ पर एक सैमुएल नाम एक भविष्यवक्ता है, उसकी मदद लो। तब अपने सैमुएल के पास जाते हैं, सैमुएल दिखता, अरे राजा, इस्राएल का राजा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तुम कहीं अपने काम के लिए फंसे हो, कुछ काम के लिए जा रहे हो और वहां का आदमी तुमको देख, अरे हमारे सीईओ आ गए। तुम नौकरी के लिए जा रहे हो और तुमको देख के क्या बोले, अरे हमारे चीफ इंजीनियर आ गए, हमारे बड़े साहब आ गए, तो तुमको कैसा लगेगा? यहाँ तो हमारे एक नौकरी तक नहीं मिल रही है, अरे हमसे बोला तुम बड़े ऑफिसर आ गए, चीफ इंजीनियर आ गए, हमारे डीएम साहब आ गए, हमारे सीएम आ गए, अटपटा लगेगा ना। ये तो सैमुएल को राजा बना, सैमुएल को राजा बना रहा है, हे इस्राएल का राजा, यार तू और ही मनुष्य हो जाएगा। यानी कि वो बेचारा अपनी प्रॉब्लम, आज आप भी हो सकता है किसी प्रॉब्लम फंसे हो और तुम सोच रहे हो पास्टर क्या ये टंग से बता रहे हैं, हम तो अपनी समस्या में पड़े हुए हैं, जिसके साथ बैठे उसी के साथ समस्या है। हालेलुया, जिसके साथ बैठे वही सबसे बड़ी समस्या है। हालेलुया, या वही समस्या, वो समस्या, या तुम समस्या, पता नहीं क्या। हालेलुया, अब तुम बोल रहे हो कि राजा वाजा क्या है सब, क्या है पवित्र आत्मा के डायनामाइट, ये माइंड वर्ड है, एक प्रेयर तो आंसर होती नहीं हमारी, डायनामाइट बता रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर है, वहां क्या बोला कि तेरे ऊपर तू राजा बनेगा। यानी कि जो परमेश्वर का दास बोलता है, जो वचन परमेश्वर का बाइबल से आता है, उसको रिसीव करो। तुम्हारा रिसीव करने से, तुमको ग्रहण करने से पैसा तुम्हारे जेब का नहीं कट चुका है। यहाँ हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ एसी लगवाना है, 40,000 का दान देना है, कौन 10 लोग खड़े हो जो 4,000 रुपए देंगे, क्या पास्टर साहब बोल रहा है? नहीं, अरे हाँ बोलो, पास्टर बोल रहा है क्या एसी लगवाना है, 40,000 का खर्चा है, 5,000 वाली 5 लोग हाथ उठाओ, बोल रहा है क्या? पास्टर क्या बोल रहा है? तुम राजा हो जाओगे। हमारे पास्टर पैसे नहीं मांगता। हाँ, हमारा पास्टर, हाँ मैं पैसे नहीं मांगता। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? यहाँ तो मैं तुम्हें राजा बना रहा हूँ। विश्वास करना है, विश्वास करने में पैसा नहीं लगता। विश्वास करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कि जो बाइबल की जो बातें बताई जा रही है खाली पीली इनको नहीं लग रही है, ये हमारे जीवन में होंगी। तो बोला तू राजा है और तू भविष्यवाणी करने लगेगा। सोचो, वो गधैया ढूंढ रहा है, वो राजा बना दे रहा है उसको बोले तो भविष्यवाणी कर रहा है और बोला तो और ही आदमी हो जाएगा। वो आदमी जो दबा था, वो आदमी जो कुचला था, वो आदमी जो डाउटफुल रहता था बाइबल के लिए, वो आदमी जो बाइबल के कामों सबसे पीछे भागता था, वो आदमी जिसको चर्च में आने से उलझन होती थी, वो और ही हो जाएगा। आमीन। ईश्वर के नाम से मेरी दुआ है, खुदावंद जो चर्च के नाम से आने में जिसको बहुत भारी लगता है, उस स्पिरिट को यीशु के नाम से जला देता हूँ। आज वो आदमी जो ऐसा शख्स है या कोई अगर लेडी है, अगर हमारे बीच में, तो परमेश्वर होना दे वो परिवर्तित हो जाए साउल की तरह और कुछ और ही बिलीवर हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं कन्वर्ट हो जाए यीशु के नाम से, कुछ और ही बन जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और ही आदमी हो जाएगा। यानी कि पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ आएगी, पवित्र आत्मा आएगा तुम ताकत में आएगा, तुम फिर हर जगह टेस्टिमनी देने लगोगे, अमेरिका तक कहीं भी जाओगे। तीसरा, तुम्हारी जो समस्या होगी उसमें आंख से आंख देखोगे मिला करके, डरोगे नहीं, उसको फाड़ दोगे और उससे अपना सोल्यूशन निकाल लोगे और तुम अन्य भाषा बोलने लगोगे। लिखा ना, उसने ये नहीं लिखा कि तुम हीलिंग करने लगोगे। सबसे पहले क्या वरदान ऑपरेट हुआ? अन्य भाषा। अन्य भाषा, अन्य भाषा क्या? अन्य भाषा उसका अर्थ बताने पे क्या बनता है? भविष्यवाणी। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, गिफ्ट ऑफ स्पीच, उसमें 3 है। अन्य भाषा है, भाषाओं का भाषांतर, उसका अर्थ बताना। तीसरा है भविष्यवाणी, यानी कि अन्य भाषा सदा। अब यहाँ इसको भाषांतर करने वाला अगर कोई है या मैं हूं तो मैं क्या बोलूंगा? जो बोला कि परमेश्वर तेरी हमेशा रहता है, तो सदाकाल का परमेश्वर है। हालेलुया। ये दोनों मिलकर क्या बन गई? भविष्यवाणी। हालेलुया, समझ गया ना? टंग्स अन्य भाषा का उसका अगर अनुवाद हो जाए तो भविष्यवाणी बदल जाता है। और टंग्स वो चीज है जो भविष्यवाणी वो चर्च को एडिफाई करती है, चर्च को बढ़ाती है। लेकिन जो अन्य भाषा है वो तुमको बढ़ाता है, तुम्हारे कैरेक्टर बढ़ाता है। बस क्या चाह रहा है? हमारी कलीसिया टंग्स में बोलने लगे, ताकि ये आप लोग अगर एडिफाई हो गए, अगर आप लोग संभल गए, अगर आप लोग बढ़ गए, तो क्या हो जाए? चर्च आपो बढ़ जाएगी। आमीन, आमीन। समझ गया मेरी बात? अगर तुम्हारा जीवन बदल गया, अगर तुम अन्य भाषाएं बोलने लगे, हमारे भी जो भाषांतर वाले निकाला है, तो चर्च को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आमीन, आमीन, आमीन। तुम्हारे अंदर काम होगा, चर्च में काम होगा।
चर्च क्या है? तुम लोग चर्च हो। आमीन। चर्च कोई ये नहीं है हम लोग आज ऊपर जाके बैठने लगे तो वो चर्च हो जाएगी या खाने की जगह हो जाएगी। चर्च क्या है? हम है चर्च, हम लोग चर्च। आत्मा इधर है, कहीं बाहर नहीं है। मुझको ढूंढे रे कहाँ रे बनते, मैं तो तेरे अंदर रे, कबीरदास ने कहा था। हालेलुया। प्रेरितों का 2:41। And I will conclude। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये पतरस वो पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था। पतरस को चेले लोग बोलते थे दब्बू, डरपोक, बड़बोला या डरपोक भी बोलते थे चेले। बाइबल में लिखा नहीं कि ऐसे बताते हैं डरपोक। तभी तो 3 बार इनकार किया। इनकार कौन करता है? कायर, डरपोक, कि हाय अगर हमने सही बोल दिया कि हम मसीह हैं तो हमको ये नौकरी से निकाल देंगे, हमारा काम मतलब पंडित जी हैं और पंडित जी के हम तो यीशु के लोग हैं तो पंडित जी गुस्सा आ जाएंगे, हमको पंडित जी भगा देंगे। समझ गया ना मेरी बात? अन्य धर्म का ये ना लोग ऐसा करते हैं ना, हमारी जाति का है, हमारी बिरादरी का है। तो कायर लोग होते हैं ना, यीशु का नाम जो इनकार कर देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? पतरस ने 3 बार इनकार किया। और यीशु मसीह की बड़ी दया देखो, जब पवित्र आत्मा है, देखो बाद में क्या बताना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा आया किसके ऊपर? पतरस के ऊपर। कहां आया? एक्ट 2 में सनसनाहट के साथ जीवो फायर आया, विंड आया, रुआक आया, तो क्या हुआ? सामर्थ से भर गया। वो सामने जिन यहूदियों को भागे, चेले छुप के भाग खड़े हुए थे। मरकुस तो नंगा भागा था जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे। ये लिखा एक व्यक्ति नंगा भागा, वो मरकुस था, बिना कपड़े के भाग जाता है डर के मारे। जब यीशु को पकड़ने आए थे सारे चेले भाग जाते हैं, पतरस पीछे पीछे जाता है। वही चेले खड़े होकर के यहूदियों से न डरते हुए बताते कि उस होनहार को, यीशु मसीह को, जिसको तुमने क्रूस में चढ़ा दिया, वो पिता का इकलौता बेटा था जो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिससे जी उठा, उसकी मैं कथा सुनाता हूं। उस दिन 3000 लोग जुड़ गए। कितने? 3 बार इनकार किया, एक इनकार के बदले 1000 लोग जुड़े। हालेलुया। आज मैं दुआ करता हूँ हमारी चर्च में 45 लाख लोग हो जाएं। आमीन, आमीन। आई रिसीव दिस। कई लोग को आश्चर्य मतलब लग रहा होगा कि बड़ी, लेकिन नहीं। यस, मांगो तो यीशु के नाम से मांगो, अपना थोड़ी निकाल रहे। यस, पास्टर द होली स्पिरिट इज सेइंग कि ये वैसे ही होगा जैसे जब वो व्यक्ति जो आज मेरा वचन दे रहा है वो गेट के बाहर रहता था और तुमने कहा था मैं देवेंद्र तिवारी का वंश देती हूँ, वैसे ही इस कलीसिया में तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। ये होगा, ये होगा, ये होगा, यीशु के नाम से होगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। रिसीव द प्रोफेसी। दिस इज प्रोफेटिकल वर्ड स्पोकन बाय पास्टर स्मृति, और ये सबके लिए। हालेलुया। चर्च मैंने बोला, चर्च बोले तो हम नहीं है, चर्च बोले तो हम सब हैं। हमारे जीवन वैसे नहीं रहेंगे, हम अंश दर अंश बदल जाएंगे। हमारे जीवनों में कष्ट छू मंतर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जो हमारा विरोध में वो हमारे सपोर्ट में हो जाएगा। जिन्होंने हमारे खिलाफ नालिश किया है वही हमारे सामने क्षमा मांगने आएंगे। हमारे दुश्मनों को दोस्त बना देगा। ऐसा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ्य तुम्हें देगा जो तुम्हारे सारे डाउट सारे चलेंगे। रिदा बाबा शेकेरिया ना संदा।